पता है चलो उसका कैसे अरे कमान से कर पानी बाहर कन्या से कन्या कुमार से कहा कर भैया कुछ देवा हुआ कि नहीं। तो चलिए आज हम सिंपल वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हमारा इसमें सबसे पहले अध्ययन करने से पहले हमें जानिए कि इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या यूज किया जाता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में हमारा अमोनिया NH3 का प्रयोग करते हैं और दूसरा अमोनिया NH3 प्लस वाटर सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। दो चीजों का कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन सिस्टम का वर्किंग समझने से पहले ये आपको फिगर बताएं, फिगर कैसे कैसे वर्क कर रहा है, पहले क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इस फिगर को समझने से पहले हम इस फिगर में, इस साइकिल में जो जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उनके विषय में थोड़ा जान लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व, क्योंकि पूरी वर्किंग हमारा एक्सपेंशन वाल्व से स्टार्ट होती है। तो पहले एक्सपेंशन वाल्व का देखते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है। इसके मुख्य पार्ट के रूप में हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व का काम है कि इस यहाँ पे जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया का स्टार्ट जब अमोनिया चलती है वर्किंग के लिए तो हमारा एक्सपेंशन वाल्व से चलना स्टार्ट करती है, प्रारंभ होती है। तो इसका काम है कि अमोनिया को एकदम चिल्ड, ठंडा चिल्ड बनाना। तो अमोनिया जब चिल्ड एकदम ठंडा हो जाएगा तो चिल्ड अमोनिया का सप्लाई आगे करेगी। एक्सपेंशन वाल्व जो हमारा है ये चिल्ड अमोनिया का सप्लाई आगे करेगा। उसके बाद आगे लगा हुआ है इवेपोरेटर, सेकेंड में लगा हुआ है इवेपोरेटर। ठीक है, इसका क्या काम क्या है हम जानते हैं कि इसका काम है इवेपोरेटर का कि अमोनिया का जो हीट है उसको, अमोनिया के हीट को एक्सचेंज करना। तो चिल्ड अमोनिया है, इसकी हीट को एकदम, इसकी हीट को एक्सचेंज करना। तो पहले जो हमारी अमोनिया आ रही थी यहाँ से एकदम चिल्ड अमोनिया थी, तो इसके हीट को एक्सचेंज करके ये क्या करेगा इवेपोरेटर, चिल्ड अमोनिया के हीट को एक्सचेंज करके इसको वेपर अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। इवेपोरेटर काम है कि चिल्ड अमोनिया के हीट को एक्सचेंज करके वेपर अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ऑब्जर्वर सिस्टम। ऑब्जर्वर सिस्टम में फर्क क्या है, ऑब्जर्वर सिस्टम, ऑब्जर्वर का काम क्या है कि ऑब्जर्वर के अंदर वीक सॉल्यूशन भरा हुआ है। जो हमने आपको बताया था कि अमोनिया NH3 प्लस वाटर का जो मिश्रण होता है, सॉल्यूशन होता है, ये हमारा वीक सॉल्यूशन होता है। इस वीक सॉल्यूशन ये ऑलरेडी यहाँ पे भरा होता है। तो इसका काम क्या है कि जब अमोनिया वेपर के रूप में इसके अंदर आएगी तो ऑब्जर्वर का काम है कि अमोनिया को ऑब्जर्व कर लेगा, अमोनिया को एकदम ये ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करके एक ठोस सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। ऑब्जर्वर का काम है कि अमोनिया को ऑब्जर्व करके सॉलिड सॉल्यूशन बनाना। इसी जगह सोचने की बात नहीं, जगह समझने की बात नहीं है, बस इसकी वजह हम मुख्य रूप से इसका बोले हैं कि ऑब्जर्वर का वर्क क्या है। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जर्वर का वर्क है कि अमोनिया को ऑब्जर्व करके सॉलिड सॉल्यूशन बनाना, ये काम। उसके बाद यहाँ पे पंप लगा हुआ है, नेक्स्ट पंप लगा हुआ है। पंप का काम है कि ऑब्जर्वर से जब अमोनिया सॉलिड सॉल्यूशन निकलेगी तो इसको पर खींच के ऊपर जनरेटर में भेजेगा। तो पंप हो गया। पंप का काम है कि यहाँ से ऑब्जर्वर से अमोनिया खींच के पंप तक पहुँचाना, तो आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है हमारा जनरेटर। जनरेटर का काम है कि जो सॉलिड अमोनिया होती है उसको जनरेटर हीट देता है, हीट देके उसमें से वेपर अमोनिया को निकाल लेता है, इसका काम है। ठीक,
और उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर। नेक्स्ट क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर कंडेंसर का वर्क है कि जो वेपर अमोनिया जनरेटर से निकलेगी तो ये क्या करेगा? कंडेंस करेगा वेपर अमोनिया को, उसको कंडेंस करके लिक्विड अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करके। जो हमारा कंडेंसर है यहाँ पे लगा हुआ, इसका काम है कि वेपर अमोनिया को एक्सचेंज करके उसके हीट को रिजेक्ट करके उसे लिक्विड अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है रिसीवर। नेक्स्ट क्या है? रिसीवर का काम है कि लिक्विड अमोनिया को रिसीव करके पुनः एक्सपेंशन वाल्व के यहाँ भेज दे। बस इतना इसका काम है। ठीक, तो हम समझ लीजिए कि इस पूरे सिस्टम में जो जो पार्ट लगे हुए हैं, प्रत्येक पार्ट का वर्क क्या है, क्या क्या है? कितने पार्ट लगे हुए हैं? हमारा लगा हुआ एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर लगा हुआ है, ऑब्जर्वर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, रिसीवर लगा हुआ है, एक जनरेटर है। तो इनका वर्किंग समझ गए कि प्रत्येक का वर्किंग क्या है। ठीक, प्रत्येक कैसे कैसे वर्क करता है। यहाँ पर समझ लीजिए एक्सपेंशन वाल्व का काम है कि एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा कि अमोनिया को चिल्ड बनाएगा, चिल्ड बना के इसको आगे ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद इवेपोरेटर लगा हुआ है, इसका काम है कि जो चिल्ड अमोनिया है इसके हीट को एक्सचेंज करके इसको वेपर अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा हुआ है, जिसका काम है जो वेपर अमोनिया आ रही है इस वेपर अमोनिया को ऑब्जर्व कर लेना, ऑब्जर्व करके वीक सॉल्यूशन के साथ एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाना। ये क्या करेगा? अमोनिया को ऑब्जर्व करके एक सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ पंप लगा हुआ, पंप का काम है सॉलिड सॉल्यूशन को जनरेटर तक पहुंचाना। फिर यहाँ पे जनरेटर हो जाएगा, तो जनरेटर का काम है कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है उस सॉलिड सॉल्यूशन को यदि हीट दिया जाएगा उसमें से जो ये अमोनिया NH3 है एकदम शुद्ध रूप से ऊपर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या देखिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, इसका काम है कि जनरेटर के अंदर हीट को देना। जब जनरेटर के अंदर हीट दिया जाएगा तो जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें से अमोनिया ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद जब ये ऊपर तक निकलना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर सेपरेटर लगा हुआ है, तो अमोनिया के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे, उस मॉलिक्यूल्स को यह सेपरेटर रोक कर रखेगा, ऊपर नहीं जाने देगा, पूरे वापस कर देगा। ठीक, तो इस तरह पूरा पार्ट का वर्क है। अब आपको हम एकदम फाइनली बताते हैं कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था आपको, यहाँ से वर्किंग हमारी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा अमोनिया कार्यकारी पदार्थ को यूज करेंगे। तो अमोनिया एक्सपेंशन वाल्व के यहाँ से स्टार्ट होगी, तो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व अमोनिया को एकदम चिल्ड बनाएगा, चिल्ड अमोनिया को बना के आगे तरफ भेजेगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है इवेपोरेटर। जब हम चिल्ड अमोनिया इवेपोरेटर में आएगी तो इवेपोरेटर क्या करेगा कि इस अमोनिया के टेम्परेचर को, हीट को एक्सचेंज कर देगा, इसके हीट को एक्सचेंज करेगा। चिल्ड अमोनिया यहाँ पे वेपर अमोनिया में लिखे ना, अमोनिया वेपर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक ना, वेपर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से वेपर अमोनिया निकलेगी, फिर ये जाएगी ऑब्जर्वर के अंदर। जब ऑब्जर्वर के अंदर जाएगी तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जब ऑब्जर्वर के अंदर जाएगी तो ऑब्जर्वर के अंदर ऑलरेडी वीक सॉल्यूशन भरा रहता है, वीक सॉल्यूशन भरा रहता है। तो वीक सॉल्यूशन क्या करेगा कि इस अमोनिया जो आ रही है, इस अमोनिया को क्या करेगा? ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा। जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा तो देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब वीक सॉल्यूशन अमोनिया को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्जर्वर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग एक हीट एक्सचेंजर लगा देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर का यही काम है कि ऑब्जर्वर के अंदर जो हीट बढ़ रही है उसको बढ़ने से रोकना। तो उसके बाद अमोनिया, यहाँ पे जो हीट ऑब्जर्वर है ये अमोनिया इसमें आएगी तो अमोनिया के अंदर जो वीक सॉल्यूशन है इस अमोनिया को ग्रहण कर लेगा।
एकदम ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद एक सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में निकलेगा। फिर ऑब्जर्वर के अंदर से अमोनिया एक सॉलिड सॉल्यूशन बना के निकलेगी और फिर ये जाएगी पंप की सहायता से। पंप इसको ध्यान से खींचेगा, फिर जनरेटर भेजेगा। तो जनरेटर के अंदर जब सॉलिड सॉल्यूशन पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा कि जनरेटर हमारा है इस सॉलिड सॉल्यूशन को, जो सॉलिड सॉल्यूशन है इसको यह जनरेटर हमारा हीट देना प्रारंभ करेगा। जब हीट देना प्रारंभ करेगा तो अमोनिया, वेपर अमोनिया, उसमें जो अमोनिया रहेगा अमोनिया की मात्रा सॉल्यूशन में वो अमोनिया एकदम वेपर के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। जब बाहर निकल ऊपर की तरफ बाहर निकलना प्रारंभ करेगी तो जो वीक सॉल्यूशन के अंदर जो अमोनिया है वो हमारा इस हीट के कारण बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। जब अमोनिया बाहर निकलना प्रारंभ करेगी तो उस अमोनिया में कुछ अमोनिया वीक सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वहां पे उनको मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए यहाँ पे एक सेपरेटर लगा हुआ है। इस सेपरेटर काम क्या है कि जब अमोनिया वीक सॉल्यूशन से निकलकर आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ ऊपर जाएंगे। सेपरेटर क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ रोक लेगा, इनको आगे नहीं जाने देगा। इसका यही काम है। उसके बाद देखिए फिर ये अमोनिया अब किसमें अमोनिया आ जाएगी, वेपर अमोनिया में फिर कन्वर्ट होकर आ जाएगी। फिर वेपर अमोनिया यहाँ से निकलेगी, फिर आगे की तरफ जाएगी। वेपर अमोनिया चली गई कंडेंसर के अंदर, वेपर अमोनिया यहाँ से निकलकर चली गई कंडेंसर के अंदर। ठीक, उसके बाद एक केस और देखें, यहाँ से जब सॉलिड सॉल्यूशन में से जब अमोनिया निकल गई तो क्या बचा, वीक सॉल्यूशन बचा। अब यह वीक सॉल्यूशन जो है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से प्रेशर रिड्यूस वाल्व की सहायता से यह पुनः ऑब्जर्वर में चला जाएगा। क्या होगा, जब जो हमारा ठोस सॉल्यूशन है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है, जब सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पे पहुंचा जनरेटर के अंदर तो वहाँ हुआ क्या, जनरेटर ने इसको हीट देना प्रारंभ किया। तो हीट देना प्रारंभ किया तो उसमें से अमोनिया, वेपर अमोनिया निकलना प्रारंभ किया और वेपर अमोनिया निकल कर चली गई कंडेंसर के अंदर। लेकिन जब वेपर अमोनिया निकल गई तो इसके जनरेटर के अंदर बचा क्या, वीक सॉल्यूशन बच गया। फिर यह वीक सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम पंप लगाए हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा रहे हैं। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की सहायता से वीक सॉल्यूशन को यहाँ से निकाल कर पुनः ऑब्जर्वर में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो अमोनिया यहाँ पे आई हुई कंडेंसर के अंदर, तो कंडेंसर के अंदर हमारी कौन सी अमोनिया, वेपर अमोनिया आई हुई है। इस वेपर अमोनिया को कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंस करके ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो वेपर अमोनिया लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वेपर अमोनिया है हमारी लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर लिक्विड अमोनिया यहाँ से निकलेगी कंडेंसर के अंदर से, फिर रिसीवर में आएगा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा, रिसीव करके पुनः इसको भेज देगा एक्सपेंशन वाल्व के पास और एक्सपेंशन वाल्व पुनः इसी वर्क को आगे की तरफ दोहराता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा सिंपल वेपर ऑब्जर्वर सिस्टम वर्क करेगा। ओके।